साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र पहल। 2 दिन से हरियाणा के अंदर एक मसला उठा हुआ है। हमारे हरियाणा के 350 पटवारियों को जो भ्रष्टाचारी बता करके उनकी सूची जारी करी गई है, उसी के संदर्भ में कल जींद के अंदर हरियाणा प्रदेश की पटवारी एसोसिएशन ने एक मीटिंग करी और मीटिंग करने के बाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और कहीं ना कहीं इस बात को निराधार बताया गया। अब इसमें उन्होंने बहुत सारी गलत जानकारियां कही। हरियाणा पटवारी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये बिल्कुल जो जिनका पटवार विभाग से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों ने ये सूची बना रखी है। ये भेदभाव के चलते सूची बनाई गई है। कुछ 2 पटवारी तो ऐसे भी हैं जो बहुत काफ़ी साल पहले 2 साल पहले जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उन लोगों को भी इस भ्रष्टाचार में उनका नाम जोड़ दिया गया है। बहुत सारे पटवारियों का ऐसा नाम जोड़ा गया कि वो अपने साथ वो असिस्टेंट रखते हैं, वो भी बेबुनियादी है। कुछ पटवारियों के गलत नाम भी लिए गए हैं। तो इन सारी बातों को पूरी तरह से निराधार उन्होंने बताया और साथ के साथ समाज के अंदर जो पटवारियों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगने के कारण उनके परिवार के प्रति सामाजिक जो उनके सम्मान की बात, उसमें गिरावट आई है, सामाजिक सम्मान के मूल्यों में गिरावट आई है, उसको लेकर भी इन्होंने खेद जताया है। और ये कहा है कि अगर ऐसी कोई बात है, पटवारी कोई गलत कर रहा है और किसी को लगता है, तो उसकी बहुत सारी एजेंसियां सरकार के पास हैं, उनसे बढ़िया जांच होनी चाहिए और किसने कहां पर क्या गलत किया है उसका पूरा ब्यौरा होना चाहिए। बाकायदा उसके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। और ऐसे अगर बिना जांच के ऐसे बदले की भावनाओं से, भेदभाव की भावनाओं से अगर कर्मचारियों को आप भ्रष्टाचारी जनता के बीच में बता रहे हो, तो जनता का अधिकारी और कर्मचारियों के ऊपर भरोसा उठ जाएगा और आने वाले भविष्य में इसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। और कहीं ना कहीं लोगों का यह भी मानना है, अगर पटवारियों ने कहीं पर गड़बड़ करी है तो उसमें SDM भी सम्मिलित है, क्योंकि रेवेन्यू महकमा जो SDM और तहसीलदार का ये एक महकमा होता है, इनके अधीन आता है। तो बिना उनकी सह के, बिना उनकी सलाह के और बिना उनकी सहभागी के अकेला पटवारी किस तरह का भ्रष्टाचार कर रहा था, ये बात भी लोग समझना चाहते हैं। लेकिन बड़ा आम जनता के अंदर गुस्सा है कि अगर सरकार ने बिना जांच के यूँ दोषी ठहरा करके उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी और बदले की भावना से सरकार अगर लोगों के, कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार करेगी, तो ये एक सरकार नहीं, एक तानाशाही होगी, एक गुंडागर्दी होगी, जो बिल्कुल भी लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सरकार से लोगों को बहुत आशा और उम्मीद थी कि ये सरकार लोगों की आशा और उम्मीद के अनुरूप अच्छा काम करेगी और बहुत ज़ोर शोर से सरकार की तरफ से प्रचार किया जाता रहा है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त काम करते हैं। और सरकार ही ऐसे निराधार आरोप लेकर के अपनी सरकार के अपने उस कार्य में अगर लोगों को इतने बड़े पैमाने पर पटवारियों को भ्रष्टाचारी बताएगी, तो कैसे उस सरकार के ऊपर लोग विश्वास कर पाएंगे। ये सारी बात लोगों को विचलित कर रही है। लेकिन हम सरकार से यही सोचने की बात है कि सरकार ने पहले भी कई बार बयानबाजी करी थी कि हम जो सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ चुनाव में लोगों ने काम किया है, उनका हमने चिन्हित कर लिया है, उनको सजा देंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा। लोगों का मानना है कि उसी से जोड़कर इस 350 पटवारियों की भ्रष्टाचार के बेबुनियादी आरोपों को देखा जा रहा है और उसी से जोड़ करके इनकी छवि को खराब किया जा रहा है। इनके साथ साथ इनके परिवार की छवि को समाज में खराब किया जा रहा है, जो मानवता के मूल्यों का हनन है। इसको लेकर के सरकार आगे क्या कदम उठाती है, क्या सरकार अपनी गलती स्वीकार करती है कि नहीं करती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन केवल और केवल शिकायत के आधार पर किसी लोगों को अगर सरकार ही दोषी ठहरा देती है, तो समाज में उसके क्या मैसेज जाएगा, क्या संदेश जाएगा, ये सोचने वाली बात।